अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ इंटरव्यू सीरीज़। आज का जो एपिसोड है वो इंतहाई ख़ास है। उसकी वजह ये है कि आज के जो हमारे मेहमान हैं इनका ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ है कि हर इंसान आजकल इसी चीज़ की तरफ जा रहा है। इसका एक बड़ा ट्रेंड है, बड़ा रुझान है, लोग इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग अक्सर कंप्लेंट करते हुए, हम फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं तो कह रहे होते हैं कि जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ फेक कमिटमेंट्स की गई, हमें रेवेन्यू नहीं आया, हमें डॉलर्स नहीं आए, घर बैठे डॉलर्स के ख्वाब दिखाए गए थे। तो सब मैं जिक्र कर रहा हूँ इस वक्त फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से या ओवरऑल जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, अली अरवी साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अली अरवी साहब, ये बताइएगा कि आप कितने से फॉरेक्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं? मुझे लगभग इस फील्ड में तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं। 5 से 6 साल। ठीक है, ये बताएं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? स्टार्ट में आपने कहाँ से सीखना शुरू किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे होता है कि जब आप किसी फील्ड में जाते हो ना, और आप ये माइंडसेट लेकर आते हो कि जब हम कोई स्किल सीख रहे हैं, बस 1 मंथ 2 मंथ हमने सीखा है, उसके बाद हमें प्रॉफिट आने लग जाएगा, तो ये कंसेप्ट लोगों का बिल्कुल गलत है। अभी देखो ना कि कोई भी काम है, XYZ, आप किसी भी काम को ले लेते हैं, किसी स्किल को ले लेते हैं। उस स्किल में ये होता है कि जब आप कोई भी स्किल सीखने के लिए जाते हो तो पहले आप उसको सीखने का भी तरीका, मतलब हमारी जो फॉरेक्स है उसमें प्रिडिक्शन कैसे करनी है, मतलब ये मेन चीज़ है ना कि जब आप किसी एकेडमी में जा रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी फ्रेंड से सीख रहे हो, आप यूट्यूब से सीख रहे हो, XYZ कहीं से भी सीख रहे हो, तो वहाँ पे पहले आपने सीखना क्या है? फॉरेक्स सीखना है। अब फॉरेक्स सीखने के लिए आपको प्रिडिक्शन करना आना चाहिए, आपको मार्केट के बारे में समझना चाहिए कि मार्केट अगर मूव कर रही है, मार्केट अपने न्यू हाई बना रही है, न्यू लो बना रही है, अगर रेट एक चीज़ का बहुत अपग्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो उसमें हमें ये चीज़ें सीखनी है, देखनी है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। हमें पहले उसको डिस्कस करना है, उसकी प्रिडिक्शंस को सीखना है। प्रिडिक्शन को सीखने के बाद आपने अपनी एक ग्रिप डालनी है। जब आप एक ग्रिप डालते हो ना चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ना आपको मार्केट की ना थोड़ी सी समझ आने लग जाती है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम दे लेते हैं अभी गोल्ड को देख लें, ठीक है, गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड में क्या है आपके पास कि आज से 2 साल पहले गोल्ड का क्या रेट था? ठीक है। नहीं, ये गोल से रिलेटेड है? ट्रेडिंग गोल से रिलेटेड है? गोल्ड बिल्कुल है। ठीक है। देखिए, अब फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स में आपके पास आ जाता है करेंसीज आ जाती हैं, एसेट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है क्या नाम है, क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। ठीक हो गया। क्रिप्टो करेंसी में है, वहाँ पे कॉइन्स है। अब ये कंसेप्ट है, हमारे लोगों का ये समझ नहीं आती कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि आपके पास जो फॉरेक्स है वो बहुत लोकल सा नाम लगता है, और जो आपके पास क्रिप्टो करेंसी है बहुत हाई फाई नाम से लगता है। क्रिप्टो में क्या है? क्रिप्टो में आपके पास आ रही है कॉइन्स, ठीक है, जिनका कोई वजूद भी नहीं है। और फॉरेक्स में क्या है? आपके पास करेंसीज है, एसेट्स है। गोल्ड फिजिकल है नहीं है? फिजिकल है गोल्ड। है। करेंसीज फिजिकल है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिजिकल है। अब कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है? ऑब्वियसली फिजिकल रहता है। फिजिकल। अब जिसका कोई वजूद ही नहीं है, वो कैसे होगी? यानी कॉइन्स है वो आपके पास ऐसे फिजिकल कोई एसेट नहीं है? नहीं है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ये मतलब कह तो रहे फिर आप क्रिप्टो करेंसी को फिर आप क्या कह हैं। रहे हैं? मैं ये नहीं कह सकता, नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब जो लोगों का ये कंसेप्ट, हाँ बिल्कुल वो जानते हैं? बिल्कुल जानता उसके साथ कोई लड़ाई तो नहीं है? हूँ। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। असली पता क्या है, हमारे क्रिप्टो क्योंकि में वो क्या, तो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो वो को ही क्रिप्टो की promote बात करता है ना, नहीं, और मैं हमारे लिए- तैमूर भी मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या है कि जब आप क्रिप्टो की तरफ आते हैं ना, क्रिप्टो के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब वहाँ पे क्या करते हैं? अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऑलमोस्ट कितने का कॉइन चल रहा है क्रिप्टो? क्रिप्टो लगभग इसने डम किया था 1,04,000 से इसने डम किया, और अब आया हुआ था $1,04,000 डॉलर। ये तो ठीक है। कौन से बाहर है? पहुँच से बाहर है। अब इसका वजूद नहीं है, लेकिन चीज़ ऑथेंटिक है, आप कर सकते हो। ठीक है। अभी रिसेंटली आपका क्या नाम है, स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका, इसने भी वो कर दिया है कि हम जो लेन देन होगी तो वो क्रिप्टो करेंसीज पे करेंगे, अच्छा। जिसका कोई वजूद नहीं है, एसेट्स है, डिजिटल है। ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है, आप कर सकते तो हैं, लेकिन support चीज़ को होना चाहिए समझें। अब एक चीज़ को समझें कि इसमें क्या चीज़ है आपके पास कि आप बिटकॉइन नहीं ले सकते। ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारी जो जितनी भी आवाम है उनको देख लें, वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अब उनको चाहिए कि वो फॉरेक्स को सीखें, उसमें एसेट्स में इन्वेस्ट करें, अच्छा, हम करेंसीज में इन्वेस्ट करें। अली भाई लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे थे। लर्निंग प्रोसेस में आपने जैसे कि बताया कि उसमें आपको प्रिडिक्शन करना जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल।
जिसमें आप सबसे ज़्यादा आपको सीखना चाहिए ताकि आप अच्छी प्रेडिक्शन करो। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं बेसिक्स जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे यूज़र सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि असल में फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना कहाँ से स्टार्ट करिए है क्या चीज़, तो प्रिडिक्शन क्या है? आप मुझे थोड़ा सा इसका प्रोसेस बताइए किस तरह बताएं अली भाई। जी जी। मेरे जैसा ना समझ आदमी सिर्फ ये समझना चाह रहा है कि मैं टू द आपने- पॉइंट आपको समझाता हूँ, यानी बहुत मेरे आसान पास है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 20-30 हज़ार रुपये 50,000 रुपये लाख और मैं चाहता हूँ मैं ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके उसके साथ साथ सीखूँ, जी। तो मुझे पहले स्टेप से ज़रा शुरू करें कि मैंने जी आपको देखी अच्छा, है- जैसे तैमूर भाई आपने बात की है ना कि आपके पास 20-30 हज़ार या 1 लाख है और आप इन्वेस्ट करके और इसको सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप याद रखें कि लर्निंग के टाइम में अर्निंग कभी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, जब आप लर्निंग कर रहे हैं तब आप लर्निंग ही करेंगे। ठीक है। जब आप अर्निंग का टाइम आएगा ना तब लर्निंग आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि आपने लर्निंग के टाइम में अर्निंग नहीं करनी। दूसरी चीज़ आपकी है कि आपने लर्निंग कैसे करनी है। अब मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है, यहाँ हमारे डी खान में देखा है कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। यहाँ पे अकेडमीज बनाई हुई हैं, अकेडमीज में क्या किया हुआ है कि उन्होंने एजुकेशन को बिजनेस बनाया हुआ है। क्या सिखा रहे हैं? ट्रेडिंग वाले क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे ठीक हैं? है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक। ठीक है, ट्रेंड लाइन सिखा रहे हैं। इसमें और क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके पास इनगल्फिंग आती है, BSC आता है, आपके पास वाइकअप की स्ट्रेटजीज आती हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। इससे और भी ज़्यादा, लेकिन ये वो वाली हैं जो हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जिनकी एक्यूरेसी आपके पास अगर मैं इसको 99% कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप 99 भी ना करें, 98 भी ना करें, 90% कर लें। मतलब आप एक ट्रेड लेते हैं तो एक ट्रेड में आपको लॉस होता है, दूसरी में होता है, तीसरी में होता है, तो उसके बाद की जितने भी हैं आपकी प्रॉफिटेबल होंगी। अच्छा, एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा बन रही है। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। दूसरी बात कि आपका ये क्वेश्चन था कि हम कहाँ से सीखें। पहला क्वेश्चन यही था ना आपका, कहाँ से सीखें। सीखने में आपने ये चीज़ करनी है कि जिससे आप सीखने के लिए जा रहे हैं ना, तो उसको ये देखें कि क्या वो आपका माइंडसेट वो बना सकता है, ठीक है, क्या आपकी साइकोलॉजी वो स्ट्रांग कर सकता है। ट्रेडिंग सिर्फ साइकोलॉजी पे है, ये Technically टेक्निकल पे thinking नहीं कुछ है। नहीं? नहीं, टेक्निक बेशक ना। है, बेशक है, लोग तो कहते हैं बड़ी technical बिल्कुल चीज़ है। टेक्निकल है, हाँ, फंडामेंटल है, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक ना हो तो फिर टेक्निकल क्या काम करेगा वहाँ, ठीक है, फंडामेंटल वहाँ पे क्या काम करेगा। ये बात अच्छी है। टेक्निकल बेस आपको एक चीज़ दिखा रही है कि आपने यहाँ से बाय करना है, फंडामेंटल बेस वहीं पे सेल हो जाए, वही आपकी बात है, अगर साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है इसमें कि जहाँ पे आप सीख रहे हैं तो पहले उसकी ये देखेंगे क्या वो टीचर आपको इतना टाइम देता है, क्या वो आपको इतना बैकअप देता है, क्या वो इतना सपोर्ट करता है आपको कि वो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग करे। अली भाई लाखों रुपए लोग फीस भरते हैं, बिल्कुल भरते हैं, ठीक है, और बिल्कुल। टाइम भी वेस्ट करते हैं, 6-6 महीने लगा रहे हैं, साल लगा रहे हैं, जब निकल के आते हैं तो जी कुछ नहीं आता। ये आपने वो क्या मिसाल बात है? सुनी हुई थी एक डायनासोर वाली। नहीं सुना है। डायनासोर की मिसाल ऐसी थी कि एक आदमी ने एक ऐड चलाई थी जिसमें उसने कहा था कि मैं आपको ना डायनासोर पकड़ने का तरीका सिखाता हूँ, और डायनासोर को पकड़ने के बाद आपका क्या होगा कि उसको मारने में आप उसमें से एक मोती सा निकलता है, अच्छा, ठीक है, ठीक। और वो मोती लगभग 2-2.5 बिलियन का, या यूँ समझ लें मतलब काफ़ी महंगा बिकता ट्रिलियन है, का। वो काफ़ी महंगा बिकता है। तो कुछ मुझ जैसे या कुछ आप जैसे लोग थे जो भाग भाग के एडमिशन्स ले रहे हैं, और उस एडमिशन्स में की जो फ़ीस थी वो $2000 थी, तो लोगों ने फ़ीस देना शुरू कर दिया। अब उसने सिखाना भी शुरू कर दिया। तो एक स्टूडेंट था तो उसने अपनी जमा पूंजी जितनी भी थी ना, तो वो चला गया निकालने के लिए कि डायनासोर ढूंढूंगा, डायनासोर को मारूंगा, वो मोती निकालूंगा, बेचूंगा और अमीर हो जाऊंगा। डायनासोर नहीं मिले उसे। तो हमारे यहाँ के लोगों का ये है कि वो चीज़ को समझते नहीं हैं, चीज़ को देखते नहीं हैं। मतलब आप जिससे सीखने के लिए जा रहे हो, क्या वो आपको इतना वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, क्या वो आपको साइकोलॉजी बेस इतनी कुछ चीज़ें समझा रहा है, क्या वो आपको साइकोलॉजी बनाने पे इतनी मेहनत कर रहा है? अगर वो कर रहा है तब तो आप वहाँ पे सीखो। अगर वो आपको इतना टाइम ही नहीं देता, बस आया आपको लेक्चर पढ़ाया, टेक्निकल बेस समझाई, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन है, ये हायर हाई बना रही है, या लोअर लो बना रही है, बस बात खत्म। चलो भागो, तो ठीक उसमें है, स्ट्रेटजीज कहाँ गई हैं? वही कह रहा हूँ ये तो अभी आदम के टाइम से चल रही हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इनका कंसेप्ट खत्म हो गया, आगे बढ़ो। तो मतलब ये है कि साइकोलॉजी इज द मस्ट टू स्टार्ट द ट्रेडिंग। यस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, कौन कहता है? लोग कहते हैं, कुछ तो लोग कहते हैं। मेरे सामने बैठा है। क्या आप एक्सप्लेनेशन देना इसकी क्या? देखें, मैं पूरी रात बैठकर प्रिडिक्शन करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, ठीक है। अब एक बंदा पूरी रात बैठता है, वो मार्केट की प्रिडिक्शन करता है, वो टेक्निकल एनालिसिस करता है, वो फंडामेंटल एनालिसिस करता है, वो अपना माइंड वैसे बनाता है कि इस जगह पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है,
ठीक है। अच्छा, एक जुआ है। पहली बात ये आपने कहा कि जुआ है। जुए में क्या होता है, आपने एक बेट लगाई है, या आप पैसे जीते हो या आप पैसे हारे हो, तो जुआ ऐसे है ना, ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे तो कट लॉस कर सकते हो। ठीक है, सादी ज़बान में समझाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने एक ट्रेड लगाई है, वो ट्रेड है आपकी 10,000 की, ठीक है। ठीक है। आपका लॉस हो रहा है, आपका उसमें से 9,900 का लॉस हो रहा है। सादे लफ्ज़ों से समझा रहा हूँ, ठीक है। 9,900 का लॉस हुआ है। वहाँ पे आप चाहते हो कि मैं यहीं पे मार्केट से निकलना चाहता हूँ, मैं यहीं पे कट करना चाहता हूँ, मेरे 100 रुपये का लॉस बहुत है, काफ़ी है, मैं मज़ीद लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मार्केट से निकल गए हो, क्या आपका 10,000 का लॉस हुआ है? नहीं हुआ ना। आप निकल गए। जुए में क्या है, जब आप हारे हो तो कितना लॉस होगा, तो वो पैसे वापस आ जाते हैं इसका मतलब। जाहिर सी बात है। लेकिन समझना है, यही तो कह रहा हूँ कि पहले आपने क्या करना है, ठीक है। लर्निंग, फिर आपने क्या करनी है, अर्निंग, अर्निंग, लर्निंग के बाद अर्निंग है। लर्निंग के बाद ही अर्निंग है। तो ये जुआ नहीं है, Practice ये नहीं। बहुत सी बातें हैं इसमें। जैसे लोग समझते हैं कि प्रैक्टिस, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस क्यों नहीं करेंगे, प्रैक्टिस तो आपको करनी है। मैंने खुद टाइम दिया है, अभी भी मेरे पास अकेडमीज़ में इतने स्टूडेंट्स चल रहे हैं जो आधे से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, जो अभी तक लर्निंग कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। लर्निंग के हवाले से एक आखिरी सवाल है आपसे कि एक स्टूडेंट जो है, एक बंदा जो है, वो कह रहा है कि मैं सीखना चाहता हूँ, वो एक इंटेलिजेंट बंदा है और टेक्निकल चीज़ों में उसका इंटरेस्ट भी है, तो वो कितने अरसे में सीख जाएगा? तैमूर For example, भाई, अगर आप उसको सिखाते हैं, तैमूर भाई देखिए मेरी बात सुने, ठीक है, आपके साथ डिफरेंट होइयत कि आपके पास स्टूडेंट्स हैं ना, बिल्कुल। तो आपको थोड़ा अंदाजा होगा इस हवाले से कि यार कौन कितने अरसे में सीख सकता है। तो एक एवरेज स्टूडेंट, बोथ नॉट अ ब्रिलियंट, नॉट अ लोअर, एक Normal ब्रिलियंट ऑन एवरेज स्टूडेंट कितने अरसे में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकता है? अगर मैं अपनी बात करूं कि जो मैं अपनी एकेडमी में सिखा रहा हूं, तो मैं अपनी एक मंथ strategy के हवाले से जी, क्या? अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से, तो मैं एक मंथ का कोर्स करूँगा, और एक मंथ के अंदर एक मंथ उनकी मैं साइकोलॉजी पे टाइम लगवाता हूँ, ठीक है। मैं उनको अपने साथ बिठाता हूँ, समझाता हूँ, दिखाता हूँ, चीज़ें बता रहा होता हूँ, ये चीज़ ये करनी है। तो लगभग 2 मंथ के अंदर ना वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक। तो वो 2 मंथ के अंदर ना प्रॉफिटेबल हो सकता है। 2 मंथ के अंदर 2 मंथ के अंदर प्रॉफिटेबल हम उसको कह सकते हैं। लेकिन ये उसके ऊपर है कि मैं जो चीज़ें उससे सिखा रहा हूँ वो सेम वही चीज़ें करें। उसमें ये चीज़ ना हो कि इसमें ना, तैमूर भाई पता है क्या, जब आप किसी चीज़ में जाते हो ना, ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अब फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, यहाँ पे लॉसेस क्यों होते हैं? 95% लोग जो हैं वो मार्केट को छोड़ कर क्यों चले गए? असल में ये सवाल है, लोग बताते हैं कि जी मुझे इतने लाखों का लॉस हुआ, हुआ इतने है, करोड़ों का नुकसान हुआ। वो पीछे ये तो नहीं बता रहे ना कि हमने क्या किया। अब देखिए कि मैं दिन का अगर मार्केट में से बना रहा हूँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं 5,000 बना रहा हूँ, ठीक है, क्या मेरे लिए वो काफ़ी नहीं है? बहुत बड़ी बात। काफ़ी है ना। एक नया लड़का है जो 2 मंथ में डेली बेस के ऊपर अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करता है और वो थोड़ा सा डेली का अर्न कर रहा है, 1,000 रुपये डेली का अर्न कर रहा है, क्या उसके लिए काफ़ी नहीं है? जब वो लालच करेगा तो जाहिर सी बात है वहीं पे तो उनको लॉस होना है। हाँ, मतलब कम से स्टार्ट करें उस तरीके से, कम से, learning process। देखें। अच्छा, ये अभी रिसेंटली टक्की भाई ने भी कहा था कि जी मैंने सबसे ज़्यादा पैसा ट्रेडिंग से कमाया, ठीक है, क्या लगता है? इसी बिल्कुल हवाले सही। से लोगों को- देखो भाई, इसमें ये है कि आप देखें कि 7 ट्रिलियन का बिजनेस है मार्केट में, ठीक है। 7 ट्रिलियन का। अगर कोई इसमें ये कहता है ना कि हम दिन का 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रहे हैं, तो उनसे ये पता करो सिर्फ कि करते क्या हो, ट्रेडिंग कितना टाइम हो गया, 8 साल 10 साल, तो आप इस बात पे यकीन कर सकते हो कि हाँ वाकई इसने कमाया, कमाता हूँ 100%, ये बात कन्फर्म है, अच्छा, थोड़ा सा कमा सकते हो। अच्छा, ये हमारा दरम्यान जहन में जो कॉन्सेप्ट आता है, हम मुख्तलिफ एड्स देखते हैं या आप जैसे एक्सपर्ट लोगों में बता रहे होते हैं कि ये कैंडल्स ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, हम समझते हैं कि ये जो कैंडल ऊपर जा रही है ये प्रॉफिट की तरफ जा रही है, नीचे जा रही है, नहीं, ये concept गलत है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ये थोड़ा देखिए, technical समझाइए। अभी थोड़ी सी डिटेल में हम चले जाएंगे। अगर इस टॉपिक में मैं बात करता हूँ ना, तो ये जो कह रहे होते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट नीचे जा रही है तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जब मार्केट नीचे आ रहा है तभी प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है तभी प्रॉफिट हो रहा है, दोनों तरफ से कमाओ, लेकिन समझो कि कमाना किस तरह है। नहीं, आप ये बताएं ना कि एक चीज़ है अगर वो ऊपर जा रही है और आप कह रहे हो कि ये फॉरेक्स एक साइकोलॉजी के नजरिए से आप ज़्यादा इसको देख सकते हैं, लेकिन आप ये बताएं तो फिर एक्सपर्ट की ज़रूरत क्या है? आप इन्वेस्ट बताता करो और तुक्का लगा दो, भाई नहीं, चढ़ गई तो इसमें ठीक है। तुक्के वाली बात नहीं है। अब देखें कि अब आज एक चीज़ गोल्ड है, उसका रेट कहाँ पे ठहरा हुआ है, वो ऊपर जा रहा है, जाहिर सी बात है जब आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, आपको क्या लग रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है? क्या होगा? ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना आपको। आप ऑब्वियसली जब जिसने इन्वेस्ट किया उसके हाँ। हाथ से अगर उसकी ऊपर जाती है तो फिर हाँ, profit उसका है। प्रॉफिट है, ठीक। ठीक है। मैं कहता हूँ कि वहीं पे मैंने मार्केट नीचे आती हुई मार्केट में से मैंने प्रॉफिट नहीं करना, ठीक है।
वो कैसे निकाला है? इसमें दो चीज़ें होती है। एक चीज़ होती है पेयर बनना, ठीक है, बेस और कोड को मिला के एक पेयर बनता होता है। जैसे अब मैं और तैमूर बैठे हुए हैं तो हम एक पेयर बैठे हुए हैं। जब हम फॉरेक्स करते हैं या कोई किसी भी करेंसीज में जाते हैं तो वहाँ पे एक पेयर बनता होता है। जब आपके पास मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, तो एक करेंसी स्ट्रांग हो रही है, तो मैंने लो रेट से वो ख़रीद ली है, ठीक है, उसका रेट जैसे भी हाई हुआ मैंने उसको सेल कर दिया, ठीक है, मुझे वहाँ से प्रॉफिट निकल आया। अब उसके साथ वाली जो करेंसी थी वो डाउन हो गई है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, तो जब वो ऊपर ठहरी है मैंने वहाँ से सेल कर दी है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम थी, जैसे वो नीचे आ रही है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है, मैंने उसको बेच दिया, मैंने वहाँ से भी प्रॉफिट निकाल दिया। कंसेप्ट समझ आई आपको? ये एक्सपर्ट समझ आई है बात की? टेक्निकल चीज़ है। लोगों को ये, अब जितने भी नए लड़के हैं जो एड्स देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे लगे हुए हैं, तो उनको ये पता ही नहीं है कि बेस और कोड, यूट्यूब में छान के दिखाएं मुझे कहाँ पे बेस और कोड कॉन्सेप्ट है, वो उनको बेसिक से समझा ही नहीं रहे। मैं इनको कहता हूँ कि स्टूडेंट जो मेरे पास आते हैं, मैं उनको ये बात कहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना यूट्यूब को छोड़ना होगा, ठीक है, यूट्यूब पे जाके अब मेरे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं है, जबकि मैं लाइव बैठता हूँ, मैं वहाँ पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं करता, कि जो स्टूडेंट देख रहा है दूर से उसे चीज़ें समझ नहीं आनी जब तक वो फिजिकल क्लासेस में नहीं आता। आप फिजिकल क्लासेस में यकीन? मैं फिजिकल क्लासेस में यकीन करता हूँ। अगर आप फिजिकल भी में, सबसे बेस्ट है फिजिकल। अगर आप फिजिकल में नहीं आ सकते तब आप क्या करो कि आप जूम मीटिंग में आ जाओ, ऑनलाइन क्लासेस में आ जाओ, यूट्यूब से बिल्कुल भी नहीं कर, आप उल्टे भी लटक जाओ ना, आप दिन रात दो। मेरे पास एक स्टूडेंट आया है रिसेंटली तैमूर भाई, कि उसने मार्केट को लगभग 2 से 3 साल दिए हुए थे, ठीक है, तो क्या चीज़ है जो उसे नहीं आती थी, हर एक चीज़ का उसे पता था, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, सब कुछ उसके दिमाग के अंदर उलझा हुआ है। मैंने उसे जो जो पूछा उसने कहा सर ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। मैंने कहा फिर तुम्हें लॉस क्यों हो रहा है? साइकोलॉजी। जब आपका टीचर ही नहीं होगा ना तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। ये तो बड़ी बात की आपने। अच्छा, एक इन्वेस्टर जो कि सिर्फ इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, वो बिजनेसमैन है और वो चाहता है कि जी मैं अली भाई को जाके कई पैसे मेरे पास पड़े हुए मैं इन्वेस्ट कर दूँ, ठीक है, जैसे कि लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, चलो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? उस बंदे को क्या गारंटी देते हो कि यार आपकी पेमेंट, आपकी कंडीशंस क्या उसमें आप तय करते हो, या उसके साथ क्या एग्रीमेंट करते हो कि हम आपको प्रॉफिट ही देंगे या लॉस हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं? क्या स्ट्रेटजी क्या है तैमूर भाई? इसमें पहली बात तो ये है कि मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि आप मैनेजमेंट के लिए अकाउंट दें। ये अकाउंट जो होते हैं ना, ये जो पेमेंट होती है, ये मैनेजमेंट के लिए होती है। कुछ नहीं दे रहा, वो सिर्फ आपको कैश दे रहा है। वही बात है ना, ये मैनेजमेंट है, मतलब कि फॉरेक्स के अंदर ये मैनेजमेंट है कि मैं आपको कैश दे रहा हूँ कि आप मेरे कैश को ना मैनेज करो, ठीक है, आप इस पे ट्रेड्स करो, ठीक है, इसका जो प्रॉफिट होगा ना तो वो जैसे भी होगा, जो लॉस होगा, जो भी उसका सिनेरियो बनेगा, जो भी होगा वो आप मुझे बताएंगे। तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता हूँ कि ना करो। अच्छा, किसी को भी, मतलब कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको 2 चीज़ें समझाता हूँ, ना किसी से इन्वेस्टमेंट लेनी है, ना किसी को इन्वेस्टमेंट देनी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ना लेनी है ना देनी है। उसमें क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। अब साइकोलॉजी कैसे डिस्टर्ब होती है? देखो भाई, देखें, मेरा पैसा है, मैं लॉस कर रहा हूँ, मैं जवाब दे किसी को नहीं हूँ, मैं तैमूर का पैसा लेकर बैठा हूँ, ठीक है, अब मैं तैमूर को जवाब दूँ। इस मार्केट में क्या है कि आप, मैंने एक्यूरेसी कितनी बताई थी? 98 बताई थी मैंने, क्या वहाँ पे 100% बोला? नहीं बोला ना, 100% नहीं है वहाँ पे। ट्रेड मार्केट 98% एक्यूरेसी पे ठहरी है, इसमें लॉस के चांसेस बहुत हैं। आपका अपना पैसा है, आप उस पर रिस्क ले सकते हो, किसी और का पैसा है आप वहाँ पे। अब एक मीटिंग थी हमारी अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है, ये आपके नेशनल क्लब के अंदर, तो वहाँ पे मुझे इनवाइट किया है, तो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा मोटिवेट कर रहा है, समझा रहा है अमेज़ॉन ये है, अमेज़ॉन वो है, ब्ला ब्ला बातें करता रहा। तो जैसे थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि अमेज़ॉन से बेहतर मैं स्टॉक मार्केट में क्यों ना इन्वेस्ट कर लूँ। तो कहते हैं स्टॉक मार्केट में ना आपको लॉस है। तो मैंने कहा अमेज़ॉन में भी तो यही होता है कि अकाउंट ब्रीज हो जाते हैं। तो कहते हैं फिर वहाँ पे आपका टीचर अच्छा नहीं है जिसने आपको समझाया। तो मैंने कहा वहाँ पे लॉस होने का मतलब यह है कि आपका टीचर अच्छा नहीं है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप सीख के करो इन्वेस्ट तो फिर वहाँ पे भी तो आपको लॉस नहीं। यहाँ पे मुझे क्या ढूंढना है कि यहाँ पे मुझे बायर्स ढूंढने हैं। मैं एक प्रोडक्ट लेकर बैठता हूँ, मुझे बायर्स ढूंढना है, बायर्स आएगा, वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, मैं उसे सेल करूँगा, मेरे पास प्रॉफिट रहेगा। फॉरेक्स में क्या है मेरे पास, मैं सेलर भी खुद हूँ, बायर भी खुद हूँ। समझ रहे हैं बात को? तो अब किसी और से इन्वेस्टमेंट लेने पे आपको क्यों कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। मैंने तैमूर की पेमेंट ले ली है, तैमूर, अब मेरे जहन में तो यही है ना कि मैंने तैमूर को प्रॉफिट देना है, उसी वजह से मुझे लॉसेस भी हों।
मेरी अपनी पेमेंट है, मेरी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, इसलिए पहले सीखो। जब मुकम्मल सीख जाओगे ना, तब आपके पास थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो आपकी अपनी होगी, उस पर आप 100% प्रॉफिट करोगे। 100% इस पे नहीं है, लेकिन आपका माइंडसेट ऐसे बनाया जाएगा, आपको साइकोलॉजी बेस इतना स्ट्रांग किया जाएगा, टेक्निकल बेस इतना स्ट्रांग किया जाएगा कि आप वहाँ से प्रॉफिट कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तमाम चीज़ों में मुझे जो चीज़ इसके इर्द गिर्द घूमती नजर आई है वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी उसको सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसको सबसे पहले ये देखना है कि वो क्या, वो जो आपका टीचर है या जो आपका अकेडमी जहाँ आप जा रहे हो, तो क्या वो आपको साइकोलॉजी सिखा रहा है। अब साइकोलॉजी में क्या होता है मुझे, साइकोलॉजी में लोगों का ये कंसेप्ट, कुछ लोग हैं उनका ये माइंडसेट बना हुआ है कि साइकोलॉजी की एक अलग सी क्लासेस होती हैं। वो क्लासेस अलग से नहीं होती। जो टीचर आपको बैठा है ना, जो आपको क्लासेस दे रहे हैं, वो आप अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा होता है। वो एक्सपीरियंस आपके दिमाग में आ रहा है कि यार वहाँ पे अगर ये गलती हो सकती है तो मुझसे भी हो सकती है, मैं ये चीज़ें ना करूँ। साइकोलॉजी में क्या है, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। लोगों का ये कंसेप्ट है कि साइकोलॉजी में ये है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ये आपको क्या करती है, लॉसेस करवाती है। अब जब मुझे भी मार्केट में, मैंने कहा है ना कि 98% है, तो मुझे भी लॉस होता है। जब भी मुझे लॉस होता है मैं ओवर ट्रेड करता हूँ जगह बजगह देख के। अब मुझे टेक्निकल आता है ना, मुझे फंडामेंटल आता है, मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर का पता है, मैं मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ अगर जो चीज़ मुझे जहाँ पे लॉस दे रही है उसके अपोजिट पोजीशन में जाके मुझे प्रॉफिट भी दे रही है, मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। ओवर ट्रेडिंग तो हो रही है, ट्रेड के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, लॉस के बाद दोबारा से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो आप, वहाँ भी लॉस है आपको। ये नया लड़का समझता है, वो ये समझता है कि इसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, लेकिन मेरा क्या है, मैं वहाँ से प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। अच्छा अली भाई, ये बहुत अच्छी आपने चीज़ बताई, ये काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है जो आपने बताई है। लेकिन ये बताएं कि फीमेल स्टूडेंट्स का, पाकिस्तानी फीमेल्स का इसमें इंटरेस्ट है कितना है? लड़कों से ज़्यादा या कम? नहीं, लड़कों से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने देखा है। और है। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि ऑनलाइन जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली हैं, आपकी मुल्तान साइड की हैं, सरगोदा साइड की हैं, तो इन्होंने क्लासेस ली हैं और काफ़ी ज़हीन है वो, अल्हम्दुलिल्लाह कि भी वो प्रॉफिटेबल हैं। मतलब उनका अच्छा खासा, मतलब जो मेरे से डिटेल्स शेयर करती हैं और मैं जो उनकी डिटेल्स देखता हूँ, हिस्ट्रीज देखता हूँ, तो वो अच्छा खासा, मतलब उनका ये माइंडसेट बना हुआ है ना कि उन्होंने क्या करना है। अगर उनकी 30,000 की इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है तो 30,000 के ऊपर पर डे उन्होंने 1000 बनाना है। तैमूर भाई इस बात को समझें, आराम से बना लेते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक लड़की है, खातून है, वो 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके डेली 1,000 रुपये कमा सकती है, आराम से कमा सकती है, लेकिन साइकोलॉजी के लिए उसे टाइम देना होगा, पहले सीखना पड़ेगा। लेकिन नहीं सीखने, हाँ जाहिर सी थोड़ा बात है, सीखने के लिए तो आपके पास ये है ना तैमूर भाई, नहीं, कि सीखने के बाद फिर 1,000 हाँ, रुपये कमाएगी। सीखने की जाहिर सी बात है, सीखने के बाद ही कितना, एक महीना? 1 महीना 2 महीने उसे लग जाएंगे। ठीक है। अब देखें कि एक आप स्किल सीख रहे हैं, तो दिन में कितना उसको टाइम देना पड़ेगा? अगर वो कम से कम 4 घंटे दे सकती है ना, 13,000 रुपये कमाएगी। कम से कम नहीं, बात सुने, जी, सीखते टाइम कम से कम 4 घंटे दे दे, महीना लगना पड़ेगा। ठीक है, महीना 1.5 महीना महीना 1.5 महीने लगा के उसके हाँ। बाद अगर वो 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके इन्वेस्ट कर 1,000 रुपये डेली का कमा सकती है, तब कितना टाइम देना पड़ेगा? 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा सेशन में बैठना हो, सेशन बैठ, ठीक है। इसमें अलग से सेशन होते हैं ना, अलग अलग से सेशन, मतलब एशिया का अपने, न्यूयॉर्क का अपने, लंदन का अपने, सिडनी का अपने, उस सेशन में। अब वो मैं उनको बताऊंगा कि इस सेशन में आपने ट्रेड करनी है। और जब फील्ड के अंदर आते हैं ना, तो ये चीज़ें उनको समझ आने लग जाती है कि अब हमने, मतलब ट्रेड करने के लिए हम जब मार्केट में जा रहे हैं तो हमने ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप ऑन करना है, ज़रूरी नहीं है हमने अपने सेटअप पे बैठना है। बेशक बैठे तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद सेटअप पे बैठता हूँ। मतलब चलते फिरते आप फोन पे कर नहीं, सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, नहीं कर सकते, नहीं पूरा नहीं कर कॉन्सेंट्रेट सकते, चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सेटअप की बात है ना, अगर आप रात को एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ अलर्ट्स होते हैं कि आपके पास एक मार्केट में एक जोन आ रहा है, ठीक है, उस जोन पे मार्केट आए तो मेरे पास अलर्ट आ जाए। उस अलर्ट, जैसे ही मार्केट उस जोन पे आती है, अलर्ट आता है, आप अपने सेटअप पे बैठ जाओ। उस टाइम से ना, मतलब सेटअप आपका बना हुआ है 2900 के ऊपर, एक रेंज है ना, एक मार्केट का रेट चल रहा है 2900 पे, और आपका सेटअप कहाँ पे बन रहा है, 2880 के ऊपर सेटअप बन रहा है। 20 मिनट में 200 पिप्स आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो 20 मिनट में आप अपने सेटअप पर पहुँच सकते हो, ठीक है। आप सेटअप पे पहुँच गए हो, वहाँ पे बैठो, कंफर्मेशन करो, कंफर्मेशन मिल जाती है, ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, $3 $4 निकालो, मार्केट से साइड पे हो जाओ, सेफ जोन में। $3-4 निकाल के साइड पे, $3-4 ना आपके दिन के कितने बन रहे हैं, $300 है, 1200 रुपये बन रहा है, 1000-1200 रुपये बन गए, दिन के 1000-1200 बन गए, मार्केट से निकल जाओ, बिल्कुल बैठो ही नहीं, ठीक है। मतलब आप अभी न्यू हो ना, बिल्कुल न्यू हो, आपको कितना टाइम हुआ है, 1 से 1.5 मंथ हुआ है, 2 मंथ हुए हैं, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आप $5 कर लें, 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, डेली के $5 निकाल रहे हैं, 1 मंथ के अंदर 22 दिन की मार्केट है, 22 दिन में आपके पास कितना आ रहा है, $105 आ रहा है।
सेफ जोन में रह के चलो, लालच ना करो, आगे ना निकलो कि मैंने आज ही सारी की सारी 7 ट्रिलियन की मार्केट है तो मैंने आज सारी निकाल लेनी, ये चीज़ नहीं करनी है। ये आपने बड़ी टेक्निकल चीज़ें बताई हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मैं आसान चीज़ें आपसे कुछ अपने तरीके से पूछना चाहूँगा कि यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है ना, देयर इज़ नो एनी ऑथेंटिक वे टू अर्न मनी फ्रॉम द फ्रीलांसिंग या फ्रॉम द ट्रेडिंग। ठीक है, लोग मुख्तलिफ चीज़ें उसमें वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो लोग फिर मायूस होकर निकल आते हैं, ये तो फेक है यार, नहीं हो रही। अब मैं थोड़ा सा इस पे जाना चाहूँगा कि आप जैसे कह रहे हैं, थोड़ा सा अगर इसको आसान अल्फाजों में कहें कि 1 महीना ट्रेडिंग सीखने के बाद फिजिकल क्लासेस में ये मेंशन करें साथ में। ख़वातीन है ना, फिर कैसे ज्वाइन करेंगे? बेशक अकेडमी में है, अकेडमी में है, हाँ अभी भी क्लासेस दे फिजिकली रही हैं। चलें ज्वाइन, अगर महीने के ओके सोके कर ही लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद वो घर बैठ के सेशंस वगैरह अटेंड कर रहे हैं, प्रॉपर उसको टाइम दे रहे हैं, तो 20 मिनट या आधा घंटा काम करके डेली का 1000 1200 1500 कमा आराम से कौन से कमा सकते अगर ज़्यादा कोई स्मार्ट वर्क करे तो 1500 2000 भी कमा सकते हैं, ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ये अच्छी बात। अभी मेरा एक स्टूडेंट है इस्लामाबाद गया हुआ, वो मार्केट मतलब उसमें ये ऐसे है, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें ये है कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि सर ये जो स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट मार्केट को ये कहता है कि मार्केट नीचे आ जाओ, ये उंगली का इशारा करता है तो मार्केट नीचे, और ये कहता है कि मार्केट ऊपर तो मार्केट वैसे जा, मतलब कि इसकी उंगलियों के इशारे से चल रही है। तो उसने क्या टाइम दिया, ठीक है, वो मार्केट में बैठा है। अभी मैं सेटअप में बैठा होता हूँ, एलईडी के ऊपर देख रहे हो जो मेरे जोन्स बने हुए हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि सर ये आपके जोन्स बने हुए हैं और सेम मार्केट वैसे चल रही है, क्यों चल रही है? आपका क्वेश्चन था ना कि अगर वो स्मार्ट वर्क करे, ज़्यादा इससे कमाना चाहे तो वो कर सकते हैं। बेशक अगर मैं भी बैठा रहा हूँ 24 घंटे मार्केट में तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको समझना होता है कि आपने डिस्टर्ब भी नहीं होता। जब एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो ना, उस टाइम में टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है। आप जितना भी कमा लो ना, आप अपनी सेहत नहीं खरीद सकते हो, बड़ी बात। मेरा ये कंसेप्ट है, जितना भी कमा लो ना, सेहत नहीं खरीद सकते। इसलिए कहते हैं कि फिजिकल लिमिटेशन हर काम में ज़रूरी है। मैं मार्केट में टाइम तो बहुत ज़्यादा देता हूँ, लेकिन ज़्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करता। मैं बहुत कम टाइम में अपना अच्छा सा टारगेट बुक किया और निकल गया मार्केट से। बहुत अच्छी बात है ये अपने। मैं ज़्यादा टाइम मार्केट में होल्ड नहीं रखता, ज़्यादा लालच नहीं करता, ठीक। तो यही थोड़ा थोड़ा कमा के, जैसे $100 की इन्वेस्टमेंट है, $30 की सॉरी $100 की, $100 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपके पास क्या हो रहा है, पर डे के $5 आ रहे हैं। 22 दिन के बाद वही $100 आपके 105 हो चुके होंगे, ठीक है, मतलब कि 205, मतलब $105 प्रॉफिट में होंगे 22 दिन के अंदर। 22 दिन कौन सा बिजनेस है तैमूर भाई? कोई नहीं, एक चीज़ है ना, आप एक चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि आप बहुत सारे बिजनेस देखें कि कौन से बिजनेस में आपको दिख रहा है कि आपकी इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है? कोई नहीं है एग्जैक्टली इस टाइम तो है ऐसे कि नहीं? और यहाँ पे देखें कि सेफ जोन कितना है, टारगेट कितना छोटा सा रखा हुआ है, $5 का, लेकिन उस $5 तक पहुँचने के लिए आपको वो मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप जुए वाली बात करें ना, तो आप कितना कर सकते हैं, दिन के अंदर $20 भी कर सकते हैं, लगातार 1 हफ्ते तक आप ये चीज़ें करते रहेंगे, और जैसे न्यू वीक शुरू होगा ना, आप सारे का सारा लॉस कर दोगे, क्योंकि आपका माइंड सेट बना होगा कि यार मुझे तो समझ आ गया, मार्केट मेरे मुताबिक चल रही है, मैं इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ, डेली बेस पे $20 निकाल रहा हूँ, और मेरे पास सिक्योरिटी लगभग हो गई है, मेरे अकाउंट का बैलेंस जो है 200 प्लस हो गया है। तो नेक्स्ट वीक आपका क्या होगा कि आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होंगे, तो सारे का सारा वाश। इसलिए कहते हैं सीखना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अली भाई ये बताएं कि अभी आपसे मोटिवेट होकर कोई एडमिशन लेना चाहता है आपके पास, और अगर ऑनलाइन सीखना चाहता है पाकिस्तान के दूसरे शहर से, तो क्या मुझे आप एक तो एड्रेस थोड़ा सा बता दें, अकेडमी का नाम भी बता दें, उसके साथ साथ जो अगर ऑनलाइन सिखा रहे हैं तो उसके बारे में। अच्छा, जो फिजिकल क्लासेस है ना, वो आपकी है टोयोटा शोरूम, बाइको पेट्रोल पंप, उसके बिल्कुल अपोजिट एक दुबई प्लाजा है, उसकी बेसमेंट में है न्यू स्ट्रेटेजी फॉरेक्स अकेडमी के नाम से, डेरा इसमाइल खान, ठीक हो गया। और अगर कोई वो करना चाहता है, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, तो उसके लिए फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप। तो मैं ऐसा करेंगे अपनी टीम से कहेंगे कि साथ एक बैनर चला दें जिसमें अली भाई की अकेडमी का, ताकि वो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी आ जाएगा। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, ये क्रिटिकल चीज़ें थी जो हमने आपसे डिस्कस की हैं, ताकि लोग चीज़ों से महफूज रह सकें जो उनके लिए नुकसानदेह हैं या वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मकसद यही था। ये था आज का पॉडकास्ट। अब तक के लिए अपना और अपने गिरने वाले लोग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।